Hello, 12th standard students. Welcome to Basic to Advanced channel. Today I'm going to tell you about some important question of the board exam of the OC subject. Right? So let's start. First we will discuss about the paper pattern. Which type of question will come in the exam? कैसे आपको पेपर लिखना है वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ. तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्क्रीन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर OC 12th स्टैंडर्ड 2023-24. ये देखिए आपका पेपर पैटर्न है. सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा. क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड. मीन्स आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, मैच द कॉलम आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है. राइट? तो उसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने रहेंगे 20 मार्क्स का. एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा. टोटल 4 ऑप्शंस रहेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, डिफाइन द टर्म्स, ऐसे कुछ भी आ सकते हैं. उसमें से 4 क्वेश्चन अटेंड करने रहेंगे 20 मार्क्स के लिए. करेक्ट? उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट रहेगा. वो भी क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से 2 मार्क्स का रहेगा. 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे. उसमें से 4 क्वेश्चन अटेंड करना रहेगा. और आपको टोटल 8 मार्क्स रहेंगे उसमें. करेक्ट? फिर क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन. एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स रहेगा. आपको 2 अटेंड करना है 3 में से. टोटल 6 मार्क्स रहेंगे. राइट? फिर क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टिंग्विश बिटवीन रहेगा. एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स रहेगा. 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 3 अटेंड करने रहेंगे. टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा. करेक्ट? आंसरिंग ब्रीफ होगा, वो भी 4 मार्क्स का. 3 में से 2 अटेंड करना रहेगा 8 मार्क्स के लिए. नेक्स्ट जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर वो भी 4 मार्क्स का रहेगा. 4 में से 2 अटेंड करना रहेगा 8 मार्क्स के लिए. अटेम्प्ट द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर वो भी 5 मार्क्स का. कोई 2 अटेंड करना रहेगा 3 में से 10 मार्क्स के लिए. फिर लॉन्ग आंसर है 8 मार्क्स के लिए. एक क्वेश्चन 8 मार्क्स करेगा, 2 में से 1 अटेंड करना रहेगा. टोटल 16 मार्क्स. तो टोटल आपको 8 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स करेगा, जो इसमें लिखा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी द केसेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन, आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन. Okay, next screen is you can see on the screen that chapter wise weightage of marks is given. अगर देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. ऑप्शन के साथ 12 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे. सेकेंड चैप्टर से आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. 15 मार्क्स के ऑप्शन के साथ रहेंगे. थर्ड चैप्टर से 5 मार्क्स के लिए, ऑप्शन के साथ भी 5 मार्क्स ही है. बिजनेस सर्विसेज में से आपको ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा. ऑप्शन के साथ 27 मार्क्स है. इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 10 मार्क्स ऑप्शन के साथ हैं. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे 10 में से, और ऑप्शन के साथ 10 है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से भी 1-2 क्वेश्चन ही रहेंगे. मार्क्स विथ ऑप्शन 17 है. मार्केटिंग में से भी ज़्यादा मार्क्स है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. ऑप्शन के साथ 20 है. मतलब अगर आपको देखना जाए तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. अगर ये आप प्रिपेयर करके जाते हो फिर भी आपको 50+ मार्क्स कहीं नहीं गए. और बाकी आपको एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में से बहुत कम वेटेज मिला है. इसको एक बार आप ऑप्शन में छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बाकी सब चैप्टर्स आपको कवर करने रहेंगे. इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, 6, 7, 2, मतलब ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. तो ये चैप्टर्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं. इसमें सभी ऑब्जेक्टिव्स आपको कंप्लीट करने हैं. तो चलते हैं अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए. हर एक चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन. सी डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूँगा. एक बार आपको बैक साइड स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ. बेटा ये स्क्रीन पे आप देखोगे तो 1, 2, 3 ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में से मिल जाएगा. मैं क्वेश्चन नंबर 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चालू करता हूँ. करेक्ट? क्योंकि 1, 2, 3 आप चीज़ पूरे बुक के अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, केस स्टडी कर लोगे तो आपका ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरा रिकवर हो जाता है. तो 1, 2, 3 एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन रहते हैं. 4 से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चालू कर रहा हूँ. ओके, देन विल गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन.
ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एनी 3 रहते हैं 12 मार्क्स के लिए। आपको ये सब क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग, करंट, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ई कॉमर्स, ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है जो एग्जाम में हर साल आते हैं, तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में से आपको मिल जाएगा, इसमें कोई 2 अटेंड करना रहता है 8 मार्क्स के लिए। ये 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ न दो तीन क्वेश्चन हर बार आते हैं, जैसे 4 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एनी 4 नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनी 4 फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, 4 पीस मार्केटिंग, 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर और टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट मिल जाएगा। ये सब जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फ्लेक्सिबल, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, organization facilities administration as well as operation of organization, cash can be withdrawn from ATM anytime, consumer protection act was passed in interest of consumer have many responsibilities, ऐसा आपको consumer protection act वाले चैप्टर में से मिल जाएगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चैप्टर से मिलेंगे। तो ये 8 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है। हर साल इसमें से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप अगर ये पूरा याद करके जाते हो तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी 2 करना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो अंडरलाइन किया मैंने, 5 हर बार आता है एग्जाम में, 110%। ये कंपल्सरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं। उसके बाद अलावा एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 105, एनी मनी रेमिटेंस सर्विसेज, रिटेल सर्विस, पैसे वाली सर्विस वाले चैप्टर से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स, अभी टूवर्ड्स में इसमें कंज्यूमर आते हैं, टूवर्ड्स कंज्यूमर आ सकता है, टूवर्ड्स सोसाइटी आ सकता है, टूवर्ड्स इन्वेस्टर आ सकता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर आप करके ही जाइए, ये 150% इसमें से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट करके जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स करके जाना है और फंक्शन ऑफ वेयर हाउसेस करके जाना है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है, तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट इज come to the next question, that is question number 8. See on question number 8 आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, एनी 1 करने रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 1 क्वेश्चन करने रहेंगे। ये लॉन्ग टर्म आंसर में पूछ सकता है, जैसे एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ 7P मार्केटिंग, व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, डिफाइन मार्केटिंग फंक्शन, रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसके एडवांटेज, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी इन कंज्यूमर, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये सब जो भी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 और 8 से ज़्यादा करके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए कम से कम आपको 1.5 पेज आंसर लिखने रहेंगे। वो जो भी 10 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिए आपको कम से कम 3 पेजेस आंसर लिखने रहेंगे अगर आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो। अदरवाइज़ आप अपने अगर हाफ पेज आंसर लिखा तो आपको 2 यही मार्क्स मिलेंगे। तो ट्राई करो कि आपका क्वेश्चन आंसर का लेंथ जो रहे कम से कम 2 पेज से 3 पेज तक रहे, अगर आप लॉन्ग आंसर अटेंड कर रहे हो तो, ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सब रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे टीचर से डिस्कस करने के बाद ये क्वेश्चन डिसाइड किया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर पढ़ के जाते हैं तो 110% आपको इसमें से 80% क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। आपको जो भी डाउट्स है कमेंट्स में कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, आपका डाउट्स क्लियर कर जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।